सोशल मीडिया के दौर में लोगों में सेल्फी लेने का क्रेज है। आए दिन लोग सेल्फी लेते हैं, रील शेयर करते हैं, लेकिन सेल्फी कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। योगनगरी ऋषिकेश से एक बेहद ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। कहा जा रहा है कि इस साल नदियों में सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं पिछले 1.5 साल के दौरान ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। देखिए रिपोर्ट। उनकी ये बेपरवाही उनके घर वालों को जिंदगी भर का गम दे जाती है। युवा सेल्फी और रील बनाने के लिए कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी की गहराई वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। पानी के भंवर में एक बार फंसने के बाद वहां से सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कई लोग वापस ही नहीं आ पाते और अपनी जान गंवा देते हैं। नदियों में सेल्फी और रील बनाने की वजह से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। इस साल एसडीआरएफ की टीम ने नदी में 15 लोगों को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन 40 लोग मारे गए। वहीं पिछले साल नदी से 225 लोगों का रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। लेकिन इनमें से 80 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। इस तरह पिछले 1.5 साल में 120 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है और ये बेहद ही परेशान करने वाला है। ये वो आंकड़ा है जो पुलिस और एसडीआरएफ के रिकॉर्ड में दर्ज है। ये लोग स्नान करते हैं और रोज कोई न कोई दुर्घटना इनके साथ घटित होती है। कोई बह जाता है या कोई फंस जाता है पानी में। उसके लिए जिला पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर एसडीआरएफ की अलग अलग जगहों पर जहां की भीड़ ज़्यादा रहती है वहां हमारे एसडीआरएफ के जवान तैनात किए जाते हैं। फिर भी कई लोग कहीं किनारे उतर जाते हैं, जो उन जगहों पर पानी में चले जाते हैं जहां प्रोहिबिटेड रहता है और जहां फोर्स भी लगी रहती है, और उसमें वो सेल्फी खींचने के चक्कर में या रील बनाने के चक्कर में वो लोग पानी के तेज बहाव में आ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले बिजनौर में एक युवक हाथी के साथ रील बना रहा था, लेकिन हाथी ने उसे पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड की नदियों में भी जानलेवा रील बनाने के दौरान हादसों में इजाफा हो रहा है। जी, वो क्या होते हैं, लोग थोड़ा सा जोश में आ जाते हैं और रील्स बनाने के चक्कर में थोड़ी गहराई में चले जाते हैं और उस चक्कर में फिर दुर्घटना घट जाती है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए कि रील इतना नहीं बनानी चाहिए और थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए इंसान को। और बच्चों को लेके आते बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाने चाहिए, आंखों के सामने रखना चाहिए, नज़रों के सामने रखना चाहिए उन्हें। सेल्फी और रील को युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं। यकीनन इन्हें देखकर दूसरे युवा भी जरूर प्रभावित होते होंगे। लोग महज चंद लाइक और व्यूज पाने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक इन घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। इसीलिए जान को जोखिम में डालना कोई समझदारी नहीं है। नदियों में सेल्फी लेने से बचना चाहिए, क्योंकि एक लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है और इससे कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। ऋषिकेश से सत्येंद्र बर्थवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भोले की नगरी काशी का स्वरूप बदलने से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह से सुविधाओं में इजाफा हो रहा है, अब काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को 3D दर्शन मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। शिव की नगरी काशी में उमंग है, श्रद्धालुओं में जोश है। जब से काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हुआ है, तभी से यहाँ की फिजा में अलग ही रंगत है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं के लिए जहाँ मंदिर पहुँचना आसान हुआ है, तो वहीं पर मंदिर प्रशासन हाईटेक तरीके अपना रही है, जिससे भोलेनाथ के दरबार में आने वाले भक्तगणों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े।
पहली बार मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल दर्शन की व्यवस्था भी कर दी है। मंदिर प्रशासन की तरफ से 3D टेक्नोलॉजी के जरिए दुर्लभ दर्शन केंद्र का सफल ट्रायल किया गया, जिसके जरिए कुछ ही मिनट में श्रद्धालुओं को बाबा काशी विश्वनाथ के 5 प्रहर की विशेष आरती और गर्भगृह के दर्शन की सुविधा एक जगह बैठकर ही मिलेगी। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने एक संस्था को नियुक्त किया है, जो हेडसेट डिवाइस के जरिए पूरे प्रशासन का 3D मैप और स्टोरी तैयार करता है, जिसे आंखों पर लगाते ही पूरे मंदिर की झांकी दिखाई देगी। और इसके साथ ही गर्भगृह में पूजा पाठ के साथ साथ सभी आरती के दर्शन होंगे। मंदिर परिसर में ही श्रद्धालुओं के लिए यह सुविधा रखी गई है। यहाँ पर आया था काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने, तो दर्शन करके निकलते वक्त हमको यहाँ पे दिखाइए दुर्लभ दर्शन केंद्र। हमने यहाँ पे आया और पता किया कि ये क्या चीज है। यहाँ के स्टाफ लोगों ने बताया कि भाई 3D डिवाइस VR के माध्यम से हम सब बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करवाते हैं। तो वो हम आए यहाँ पे देखे, फिर हमने भी दर्शन किए। श्रद्धालु भी इस नई तकनीक के इस्तेमाल से खुश दिखाई दे रहे हैं। खास बात ये है कि श्रद्धालुओं को ये सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। ऐसा हमको अनुभव हुआ कि वो चीज हम आपको अपने वर्णन मतलब शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकते। हमको ऐसा फील हुआ कि समझिए हम बार बार आते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने, लेकिन ऐसा अनुभव एक बार भी नहीं हुआ। हम 5 आरतियां देख लिए हैं उसमें कि सुबह की आप मंगला आरती, फिर भोग आरती, फिर सप्तऋषि आरती, फिर श्रृंगार भोग आरती और रात्रि की शयन आरती आपको दिखाई जाती है। और आपको ऐसा अनुभव प्राप्त होता है कि हमको मतलब वो चीज हमको मिली है ना कि हम स्वयं उस गर्भगृह में बाबा के पास उपस्थित थे। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को एक भक्तिमय माहौल देने के लिए मंदिर परिसर की सुविधाओं को हाईटेक और आकर्षक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिससे मंदिर प्रशासन नई नई सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह 3D टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल आध्यात्म का दर्शन श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष अनुभव होने वाला है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए नया प्रयोग भी है। दुर्लभ दर्शन केंद्र की सुविधा पहले से ही मां वैष्णो धाम और महाकालेश्वर धाम में उपलब्ध है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।